योगी तेरे राज्य में कटोरा आ गया हाथ में। 4 दिन से मेरठ के व्यापारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से मेरठ के जो सेंट्रल हॉल था, जो मार्केट थी, उसको तोड़ने के अचानक आए आदेश ने पूरे अंदर से झकझोर दिया लोगों को। और अब जो कभी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की वाहवाही करते थे, आज उसी आदित्यनाथ और बुलडोजर के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। पूरी खबर क्या है दोस्तों, बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। व्यापारियों की जिस तरह से चीख पुकार चारों तरफ मची हुई है, मेरठ में ये जो व्यापारी हैं, ये योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यहां पर मार्केटों को अवैध बताकर उसे तोड़ना शुरू किया गया और जब पहली ही मार्केट टूटी, यहां पर हाहाकार मच गया। आप ये देखिए कि बीजेपी के कई ऐसे नेता थे जो नरेंद्र मोदी और बुलडोजर का समर्थन करते थे। बुलडोजर जब मुसलमानों के घर और दुकानों पर चलती थी तो यही वाहवाही करते थे। और आपको बता दूं कि यही बीजेपी के नेता कल रो रहे थे, फपक फपक कर मीडिया के सामने रो पड़े। कहा कि कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने तो जिंदगी भर बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी का आगे बढ़ाने की कोशिश की और आज जब बीजेपी का ये राजनीति में आना मेरा व्यर्थ हो गया। मैं तो सबसे कहूंगा कि अब बीजेपी में कोई ना आए। ये वही नेता है बीजेपी के जो कभी कभी एक सांस में 50 बार नमो 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 का रट लगा चुके थे और ये वही नेता हैं जो एक ही सांस में कमल 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 का रट लगा चुके थे। आज वही नेता रघुवेंद्र प्रताप खूब फपक फपक कर रोने लगे। क्यों? क्योंकि अब जो बुलडोजर जिनके मुंह मुसलमानों के दुकान मकान और उनका खून लग चुका है, अब वही बुलडोजर इन लोगों के, बीजेपी वालों को मानने वालों के घर दुकानों तक पहुंच गया। जैसे ही एक दुकान पर बुलडोजर चला, वैसे ही लोगों की चीख पुकार निकलने लगी। सोचिए, यही गरीब मुसलमानों के घरों पर बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सरकार और वहां के अधिकारी जबरदस्ती मकानों पर बुलडोजर चला देते हैं, जबरदस्ती उनके दुकानों पर बुलडोजर चला देते हैं, तो उन गरीब मुसलमानों का क्या हाल होता होगा। एक बुलडोजर एक सेंटर हॉल पर चली तो चीख पुकार मचाई कि क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या घर में रहेंगे। वही मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने वाले नारे के साथ योगी सरकार का साथ देते हुए, भ्रष्ट अधिकारियों का साथ देते हुए ये लोग नमो नमो और कमल कमल का जाप कर रहे थे। अब वही बुलडोजर जब इनके घर चला, इनके घर मकान दुकान और मार्केट को चिन्हित करता है, तो इनके अंदर से अंतरात्मा जाग जाती है और ये धरने पर बैठ जाते हैं। क्या ये धरना प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ को नहीं दिख रहा है? सिर्फ आई लव मोहम्मद का पोस्टर और 4 लोगों की रैली योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की आंखों में खटकने लगती है। ये 4 दिन से धरना प्रदर्शन सड़क जाम करके किया जा रहा है, तो क्या वहां के शासन प्रशासन को नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्या इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? क्या ये लोग देशद्रोही नहीं होंगे जो योगी आदित्यनाथ और मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं? कहां गए वो हिंदू संगठन के लोग जो योगी आदित्यनाथ के एक नारे पर इकरा हसन को मारने की धमकी दे रहे थे, जबकि इकरा हसन ने कहा था कि करके दिखाएं तो हम जाने। इतना कहना था कि हिंदू समुदाय के जो कट्टरवादी सोच के लोग थे वो पहुंच गए थे। इकरा हसन और तमाम ऐसे लोगों की वीडियोस आई हैं जो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी और योगी का साथ देते, हम उनके खिलाफ एक भी शब्द का उच्चारण नहीं सुन सकते। ये लोग 4 दिन से धरना पर बैठे हैं, योगी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं योगी तेरे राज्य में कटोरा आ गया हाथ में। क्या ये हिंदू जो सनातनी है, जो धर्म बचाने के लिए बाहर निकले हैं, क्या इनको यह खबर नहीं है? दोस्तों, राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन मुझे याद आती है कि लगेगी आग तो आएंगे, कई मकान जद में, क्या हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, वही बात कही जाती है कि जब आप जिस चीज को लगातार करने लगें और नफरत जहर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसकी रिसान जो छींट है आप तक तो आएगी ही आएगी। वही बुलडोजर नीति से ये लोग बहुत खुश हो रहे थे। जो लोग बुलडोजर नीति से बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ और बाबा का बुलडोजर देखकर बहुत गदगद होते थे। जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता था, मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चलता था, उन्हें नेस्त नाबूद किया जा रहा था, उन्हें जहन्नुम का टिकट दिया जा रहा था। और आज भी मुसलमानों की चूड़ियां टाइट हैं। और आपको ये बता दूं
कि आज भी मुसलमानों की डेंटिंग पेंटिंग का काम चल ही रहा है। और उसके बाद से ये खबर आती है कि सेंट्रल मार्केट के अंदर 22 ऐसे निशान लगाए गए हैं जो दुकानें तोड़ी जाएंगी, और वो भी अधिकारियों की, योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अवैध बताकर इन दुकानों पर बुलडोजर चला तो चीख निकल पड़ी। एक दुकान के लिए इनकी चीख निकल पड़ी। जहां मुसलमानों के 85,000 अकबरपुर जैसे जगहों पर 40-40 हजारों घरों दुकानों पर बुलडोजर चला तो सोचो उनके दिलों में कितनी दर्द और कितनी चीख उठी होगी। आपको दर्द का एहसास है रघुवीर प्रताप सिंह जी यहाँ जो बैठे भाजपा के जो अधिकारी थे, जो भाजपा के चाहने वाले थे, आज जब उनके घर बुलडोजर चला तो चीख निकल पड़ी। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट के खातिर लोगों को भ्रम में रखकर उनकी मकान, दुकान और सबको छीन लेना चाहती है और वजह दिखाती है कि मुसलमानों से हिंदुओं का खतरा है। अब समझ में आया कि किसको किससे खतरा है। यह अवैध बताकर दुकानें तोड़ी जा रही हैं, चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, सबको कमजोर किया जा रहा है। और कमजोर करने के बाद 5 किलो राशन का छिट्टा मारकर इन्हें शांत कर दिया जाएगा और फिर वोट बैंक की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में चलेगी वो तो आप लोग देख ही रहे हैं कि तमाम घर दुकान को जो 40 और 45 सालों से रह रहे हैं उनको भी अवैध बताकर तोड़ दिया जाएगा और ये जमीनें अपने महान मित्रों को सौंप दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही चाटुकारिता, इतना ही सहयोग करिए जितना छींटे आप तक ना आ पाए। इन मेरठ की अधिकारियों की जो छींटें हैं ये मुसलमान के घरों तक पहुंची थी और ये मुसलमानों के घरों से उठकर अब इनके दरवाजे बुलडोजर आकर खड़ा हो गया है। अब ये तिल मिलाए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और मैं ये पूछती हूँ कि वो हिंदूवादी संगठन कहाँ है जो कहते हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। खबरें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।